अर्चना को तो मैं किसी भी तरह सोहम को वर्षा को सौंपने के लिए राजी कर लूंगी। अब सवाल सिर्फ मानव का है, उसे कैसे राजी किया जा सकता है, सोचना पड़ेगा। अजीत और रसिका आई ने मेरे साथ धोखा किया है। अच्छाई का ढोंग करके मेरे हाथों अपना फायदा निकलवाने की कोशिश की, लेकिन ये सब बातें मैं आई से नहीं कह सकती, वरना तनाव में आकर कहीं वो अजीत और आई से कुछ कह ना दे और बेवजह टेंशन और बढ़ जाएगी। बस आई के दिल में दादा और वहिनी के लिए जो मैल है ना, उसे निकालना होगा। अरे वंदू, आई तू यहाँ इतनी रात गए? घर में तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ आई। ये आंखों में क्या हो गया? अजीत ने कुछ? नहीं नहीं आई, कुछ नहीं, तू पहले बैठ यहाँ पे। अजीत ने कुछ नहीं किया, वो बस आंखों में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है और घर पर भी सब बिल्कुल ठीक है। तू इतनी रात गए, तू अचानक से कैसे आ गए? आई, वो मुझे तुझसे दादा और वहिनी के बारे में कुछ बात करनी थी। मैंने सुना है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेने के लिए तू दादा और वहिनी को अलग करने की कोशिश कर रही है। ये तुझसे किसने कहा? आई, मुझे किसने कहा, क्या कहा, ये सब छोड़, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सही है ना? अरे मामा, मैं क्यों उनका बुरा चाहूं? और तुझे किसने कहा कि मैं अर्चना और मानव को अलग करने जा रही हूँ? पागल, उसने जो तेरे साथ किया है ना, उसको मैं सबक सिखाना चाहती हूँ। आई, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा और तुझे ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वंदू, अर्चना को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना मैंने तुझे कहा ना, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा, और अगर तूने फिर भी मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब दादा को बता दूंगी। जा, तुझे बोलना है ना, मानव को बोल ना, बोल, मैं डरती नहीं। अरे कर नहीं त्याला डर कशाला, किया ही नहीं मैंने तो डरू क्यों? और मानव ना मेरे खिलाफ अगर जाके तू कुछ कहेगी, विश्वास नहीं करेगा, समझे? आई, दादा मेरी बात पे यकीन करेंगे या नहीं करेंगे ये बात की बात है, लेकिन तू ऐसी नौबत आने ही क्यों दे रही है? आई, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा, छोड़ दे, बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अरे वंदू, तू ऐसा क्या बोल रही है? मैंने तुझे कहा ना, मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं, मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती तू? और यही लेके तू इतनी रात गए मुझसे झगड़ने आई थी? नहीं आई, ऐसी बात नहीं है, तुझसे क्यों झगड़ूंगी मैं? ऐसी बात नहीं है ना, तो मानव को बताने की धमकी क्यों दे रही है तू? मानव और अर्चना की चिंता मत कर। अरे पागल, वो दोनों मेरे बच्चे हैं, मैं उनका बुरा क्यों चाहूं, है ना? जा, घर जाके आराम कर, अपनी आंखों का ख्याल रख, लेट हो जाएगा तो रसिका ताई मालूम है ना, तू जा बाबा जा। ठीक है। मानव, कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसा अजीब सा मोड़ आएगा जहां से एक रास्ता चुनना मुश्किल हो जाएगा। नहीं अर्जुन, हम जिंदगी को दोष देके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। अगर हमें अपने आप पे भरोसा है ना, तो हमें सही रास्ता चुनने में कभी कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे सही रास्ता दिख रहा है और मैं उसी पे चलूंगा। मैं उस रास्ते पर आपके साथ हूं मानव। हाँ मानव, मुझे बस चिंता होती है तो वर्षों की, कहीं वो अपनी जिद की खातिर अपनी जान ना दे बैठे। मैं उसकी जान के लिए अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाऊंगा अर्चना। मानव, अर्चना, मुझे पता है कि वो ये सब जानबूझ के कर रही है, हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, और इस बार मैं उसके झांसे में नहीं आऊंगा।
मानव, ये सारी बातें मैं भी जानती हूँ, इसीलिए मैं उससे नाराज भी हूँ, क्योंकि वो उसकी गलती है। लेकिन मैं जब भी उसे देखती हूँ ना, मेरा दिल बैठ जाता है मानव। मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ। वो मेरी छोटी बहन है मानव, आखिर मैं रिश्ता कैसे भूलूं? मानव, मेरे हालात तो उससे भी बुरे हैं। एक तरफ आप है जिनके खिलाफ मैं नहीं जा सकती, और दूसरी तरफ वर्षु है जिसका मैं साथ नहीं दे सकती। मैं करूँ तो करूँ क्या? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है अर्चना, जो हो रहा है बस उसे होने दो। इतना ध्यान रखो कि जो सही रास्ता हमने चुना है बस उस पे ही हम रहे, हम पीछे नहीं हटे। बाकी सब वक्त पे छोड़ दो, जो होगा हम देख लेंगे। और जहां तक तुम्हारी मुश्किलों की बात है, तो अभी इसी वक्त मैं उसे थोड़ी कम कर सकता हूं। मानव, हमारी जिंदगी कितनी अजीब है ना। क्यों? जब हमारे पास कुछ नहीं था तभी हम परेशान थे। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम परेशान हैं। नहीं अर्चना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम तभी भी एक दूसरे के साथ थे और अभी भी एक दूसरे के साथ हैं। और जब तक हम साथ हैं ना अर्चना, तब तक ये परेशानी या मुश्किलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, सोहम अकेला होगा, चलते हैं। आप चाहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पता नहीं है मुझे क्या हो गया है। सोहम को पाने का जुनून अब मेरे सर पर चढ़कर बोलने लगा है। रिश्ते नाते सब कुछ भुला दिया है मैंने। और उस दिन तो मैंने सतीश की आई को, हे भगवान, सतीश बहुत नाराज होगा मुझसे। मैं क्या कहूंगी, किस मुंह से माफी मांगू? उठ गई बेटा? मैं तुझे उठाने ही आ रही थी। तेरे लिए गर्मा गर्म सूप बनाया मैंने, जल्दी से पी ले, अच्छा लगेगा तुझे। वर्षा, तुमसे कुछ कहना है। तुम सोहम से बहुत प्यार करती हो ना, उसके बगैर रह नहीं सकती। ठीक है, मैंने एक हल निकाला है इन सब चीजों के लिए, जिससे सोहम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रास्ता? कौन सा रास्ता? तुम मुझे डिवोर्स दे दो। क्या? और हमेशा के लिए मानो के घर चली जाओ। तो क्या होगा, उससे सोहम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और मानो अर्चना को अपने बेटे से दूर भी नहीं होना पड़ेगा। सतीश, ये कैसी बातें कर रहा है तू? होश में तो है तू? आई, मैं पूरे होश में हूँ और जो भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। इस
उसकी जिद के आगे अब और कोई रास्ता नजर नहीं आता। ठीक है, अगर ये सोहम के साथ में रहना चाहती है तो चली जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे डिवोर्स दे। सतीश, ये कैसा ऑप्शन है? मुझे बेटे को पाने के लिए पति खोना पड़े। अगर तुम डिवोर्स नहीं दे सकती हो तो सोहम को भूल जाओ। मैं सोहम को बस अब इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं होगी। सोच लो, समझ लो, जितना समय लेना है ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं।